This video is brought to you by Howzat. Download the app now. एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट के डिवोर्स और कस्टडी केस ने नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि एंजेलिना ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज जमा किए हैं जिनमें दावा किया गया है कि ब्रैड पिट ने उनके और उनके बच्चों के साथ घरेलू हिंसा की। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस और उनके बच्चे से जुड़े सारे सबूत देने को तैयार हैं। एंजेलिना और उनके 6 बच्चों ने कोर्ट में ब्रैड पिट के खिलाफ गवाही देने का भी फैसला किया है। यूएस वीकली और ईटी ऑनलाइन में छपी रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है। इनके 6 बच्चों में से 5 नाबालिग हैं। ब्रैड और एंजेलिना अपने 6 बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ रहे हैं। क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houseat.com एंड विन रियल कैश। एंजेलिना के इन आरोपों के बाद हर तरह की बातें उठने लगी। कुछ ब्रैड पिट की आलोचना करते दिखे तो कुछ लोगों ने इसे एंजेलिना का चीप स्टंट बताया। ईटी ऑनलाइन की रिपोर्ट में एक सोर्स ने कहा, एंजेलिना अपने हिसाब से फिर केस का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने 2016 में भी ब्रैड के खिलाफ आरोप लगाए थे जिनकी जांच हुई और वो निराधार पाए गए। उसके बाद अब तक ऑन रिकॉर्ड ब्रैड के खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला और ना ही पुलिस रिपोर्ट में। अपने केस को मजबूत करने के लिए वो ये आरोप लगा रही हैं। वहीं यूएस वीकली के एक सोर्स ने बताया, पिछले 4.5 सालों में एंजेलिना ने ब्रैड के खिलाफ बहुत दावे किए जो बाद में निराधार साबित हुए। एंजेलिना ने पहले भी ब्रैड को नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया है और अब वो फिर वही कर रही हैं। बता दें कि ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली की मुलाकात 2004 में हुई जब दोनों साथ में मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया। 2014 में शादी की और शादी के ठीक 2 साल बाद अलग हो गए। दोनों का भी तलाक नहीं हुआ है। हालांकि अप्रैल 2019 में दोनों को लीगल तौर पर सिंगल घोषित कर दिया गया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।